नमस्कार, मैं राजीव कुमार सिंह दरभंगा जिला की तमाम छोटी बड़ी खबरें को एक साथ समेटे खबरें दिन भर में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। दरभंगा जिलाधिकारी ने चलन चापाकल मरम्मती दल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बीच तालाब में अज्ञात बाइक मिलने से इलाके में सनसनी। सिमरी थाना अध्यक्ष मौके पर दल बल के साथ पहुंचकर किया मामले की जांच। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर रखी जाएगी अब ड्रोन से नजर। दरभंगा नगर निगम की ओर से जिला प्रशासन को करवाया गया 2 ड्रोन कैमरा मुहैया। लॉकडाउन के संदर्भ में वरीय पुलिस अधीक्षक ने किया जनता से अपील। लॉकडाउन में अच्छे कार्य कर रहे पुलिसकर्मी एवं जनप्रतिनिधि होंगे सम्मानित, वरीय पुलिस अधीक्षक। जाले विधायक के दिल्ली से लौटने विवाद पर बोले दीपक मिश्रा। कुंवर सिंह महाविद्यालय परिसर में मनाया गया बाबू कुंवर सिंह की विजय उत्सव। विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह रहे बतौर मुख्य अतिथि। अब आप अपने घर में बैठे अपने बच्चों को डिजिटल होम ट्यूटर ऐप पर करवा सकते हैं पढ़ाई पूरी। अब देखिए दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा आज समाहरणालय परिसर से लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के चलंत चापाकल मरम्मती दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह दल सभी प्रखंड क्षेत्रों में घूम घूम कर खराब चापाकलों की मरम्मती करेगा। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि आगामी गर्मी के समय में संभावित जल संकट की समस्या को ध्यान में रखते हुए सभी प्रखंडों में एक चलंत दल भेजा जा रहा है। यह जहां भी चापाकल की मरम्मती की आवश्यकता होगी वहां जाकर ये दल चापाकलों की मरम्मत करेंगे। उन्होंने बताया कि पिछले साल दरभंगा जिला के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर जल संकट की स्थिति उत्पन्न हुई थी। उसी के मद्देनजर एहतियात के तौर पर यह कार्य शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल द्वारा जिला में संस्थापित सरकारी चापाकलों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। उनमें कुल 2038 चापाकल खराब पाया गया है। इस चलंत चापाकल मरम्मती दल द्वारा सभी प्रखंडों में जाकर पहले बंद पड़े चापाकलों की मरम्मती किया जाएगा। तत्पश्चात अन्य स्थानों पर खराब चापाकलों की सूचना प्राप्त होने पर उसकी मरम्मती की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों के मदद से जिला में बंद पड़े चापाकलों की मरम्मती कराई जाएगी। 18 प्रखंड का जो जल स्तर का नापी किया गया है। अभी कोई विशेष समस्या नहीं है, लेकिन आने वाले गर्मी का सीज़न में जून महीने के लिए तैयारियां की गई हैं। 18 गाड़ियां का रवाना की जा रही है। जहां पर भी चापाकल का मरम्मती की आवश्यकता है वहां जाकर के दल चापाकल मरम्मती करेगी। पिछले साल हम लोग जल संकट से बहुत दिक्कत में थे। इस साल पहले से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस प्रकार का स्थिति उत्पन्न नहीं हो, और अभी भी हम लोग कई जनप्रतिनिधि से संपर्क करके मरम्मत योग्य चापाकलों का सूची बनाए हैं। कुछ दिन पहले सर्वेक्षण भी हुआ है बड़े पैमाने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से। तो हमारे पास अभी तत्काल जो मरम्मत योग्य चापाकलों का सूची लगभग है। इसके अलावा भी पीएचडी इंजीनियर आप लोगों को बताएंगे, कंट्रोल रूम नंबर और जेईई का नंबर आप लोगों को दे देंगे। तो मीडिया के माध्यम से मैं चाहूँगा कि आम जनता को कोई भी समस्या हो, अगर आने वाले दिनों में कोई चापाकल सूख रहा है तो ज़रूर जो है आप लोग संबंधित कंट्रोल नंबर में संपर्क करें और सूचना दें। तुरंत इन गाड़ियों के माध्यम से उसका मरम्मती की जाएगी। विशेष यह है कि पिछले साल देखें और कई साल हम लोग देखते हैं कि गर्मी में यहाँ पर जो शैलो ट्यूबवेल्स है, यानी जो साधारण चापाकल, वो जल्दी सूख जाता है, सूखने का संभावना रहती है। सूखने पर बड़े पैमाने पर जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो वो उसमें हम लोग और पाइप डाल करके उसको और डीप कर सकते हैं, या कोई साधारण मरम्मती का अभाव से ख़राब हो गई है, कुछ साधारण मैकेनिकल फॉल्ट है, तो सबको ठीक कराने के लिए ये टीम्स काम कर रही है। दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड अंतर्गत अवस्थित बनौली गांव के चौर में एक तालाब के अंदर अज्ञात मोटरसाइकिल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों में दहशत का माहौल हो गया कि आखिर ये मोटरसाइकिल आए कहां से और तालाबों के बीचों बीच ये मोटरसाइकिल पहुंचा कहां से।
हम आपको बताते चले कि तालाब के अंदर जब शहनी मछली मारने को गए तो देखा कि तालाब के बीच में एक मोटरसाइकिल पड़ा हुआ है, जिसे देखकर पहले तो वो डर सहम गया और तुरंत इसकी सूचना तालाब मालिक नवल किशोर सिंह को दिया। वहीं नवल किशोर सिंह ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत घटना की जानकारी सिमरी थाना अध्यक्ष हरि किशोर यादव को दिया और हरि किशोर यादव ने तुरंत तत्कालीन कार्रवाई करते हुए दल बल के साथ तालाब पर पहुंचे। तालाब पर पहुंचने के बाद उन्होंने घटना की छानबीन की। इसके उपरांत उनके द्वारा मछुआरों को तालाब में उतारने का काम किया गया। बाद में बड़ी मशक्कत के बाद मछुआरे ने उस बाइक को बड़ी मुश्किल से खींचकर बाहर लाए, जिसके बाद थाना अध्यक्ष को सुपुर्द कर दिया। उसके बाद थाना अध्यक्ष ने बताया कि छानबीन जांच के बाद ही इस घटना पे कोई स्पष्टीकरण होगा और इसके बाद ही बता सकते हैं कि आखिर ये मोटरसाइकिल तालाब में आई कहां से। वहीं इस मौके पर पूर्व मुखिया अनिल सिंह, अरुण सिंह के अलावे अनेकों गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद थे। मेरा भाई का पोखरा है, इसमें भाई मेरा मछली पालन करता है, नवल सिंह जिसका नाम है। ये हमको जाके बताए कि भैया पोखर में मछली मरवा रहे थे। जाल गिरवाने के दरमियान में जाल में कुछ फंसा, बड़ा साइज का कुछ बुझाया उसको, तो मलाह ने जाकर के देखा तो उसमें एक मोटरसाइकिल पड़ी हुई थी। तो हमें आकर के बताया, तो बताने के बाद हम थाना प्रभारी सिमरी हरि किशोर बाबू को फ़ोन किए। इसके बाद वो घटना स्थल पर वो आए। देखने के बाद मलाह को लोगों को बुलाया गया। वो आने के बाद उसको करके मोटरसाइकिल को बाहर से निकाला गया। भाई नवल मछली का कारोबार करता है, तो उनका पोखरा था। उस पोखरा में मछली के लिए निकालने के लिए जाल गिराया था। तो जाल गिराने पर उसमें बीच में ठेका अड़का जाल में, तो मलाह लोग उसको देखा बाइक, तो यहाँ से वो गया, इन्फॉर्मेशन किया। फिर पूर्व मुखिया अनिल जी को इन्फॉर्मेशन किया, वो थाना प्रभारी को इन्फॉर्मेशन किए। फिर वहाँ से जलुआ लोगों को बुलाए, फिर उसको निकाले हैं बाहर। चोरी का मामला है, चोरी करके वहाँ कोई रख दिया है। हम लोग तालाब में जो है जो चट्टी जाल गिराए थे, उसमें जो है जो जाल में फंस गया। फंसने के बाद हम लोग जो है जो पानी में गए तो देखे उसमें जो है जो हथौड़ कट के डुब्बी मार करके तो देखे उसमें बाइक था। तो हम मालिक को बोले कि इसमें तो बाइक है। तो मालिक अपना थाना प्रशासन को फ़ोन किया और बाइक को ले जाना है। दीवाकालीन सह छात्रावास युक्त दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा 2006 से निरंतर मिथिलांचल की हृदय स्थली में स्थापित दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा नवीनतम तकनीकों एवं उपेक्षित मानव मूल्यों से युक्त संस्कारवान शिक्षा के प्रतिबद्ध आप लोगों को यह सुविधा उपलब्ध करवाने में सक्षम है। हम अपने छात्रों को पूर्ण व्यक्तित्व विकास और यथा योग्य मंच हासिल करने में सहयोग कर सके। हमारी सुविधाएं दक्ष एवं कुशल विभिन्न प्रांतों के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं दरभंगा राज परिवार की समीपत से उत्पन्न शांत एवं प्रदूषण रहित वातावरण 2011-12 से स्मार्ट क्लासेस का उद्यम प्रयोग भौतिक रसायन शास्त्र जीव विज्ञान कंप्यूटर विज्ञान की प्रयोगशालाएं सह प्रयोग पर्यवेक्षक छात्र छात्राओं की हीन ग्रंथियों एवं सशक्त स्वास्थ्य निर्माण में उपयोगी मार्शल आर्ट एवं कराटे ताइक्वांडो का उम्दा प्रशिक्षण विद्यालय परिसर की भाषा इंग्लिश। हम चांद दिखाते नहीं रास्ता बताते हैं। वातानुकूलित छात्रावास एक बार आकर स्कूल को देखें और हमें सेवा करने का मौका जरूर दें। नगर निगम की महापौर बैजंती खेरिया ने आज दरभंगा नगर और लहरियासराय थाने को एक ड्रोन कैमरा देने का काम किया। महापौर ने बताया कि शहर में जो लोग गली मोहल्लों में लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर निगरानी कर कार्रवाई हो। इस उद्देश्य से नगर निगम ने दरभंगा पुलिस को तत्काल 2 ड्रोन कैमरा उपलब्ध कराया है। महापौर ने कहा कि नगर निगम अपने सीमित संसाधन के माध्यम से कोरोना को दरभंगा में प्रवेश करने में रोकने में सफल हुई है। इसमें आम नागरिकों से भी सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों को अपने घर में रहकर लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने की अपील की। श्रीमती खेरिया ने बताया कि नगर निगम पूरे शहर को लगातार सैनिटाइज करती आ रही है और आगे भी सैनिटाइजेशन का कार्य जारी रखेंगे। इसके अतिरिक्त ब्लीचिंग पाउडर और चूना का छिड़काव भी नियमित रूप से किया जा रहा है। वहीं इस मौके पर सिटी एसपी योगेंद्र कुमार भी मौजूद थे। इसके साथ साथ हम आपको बताना चाह रहे हैं
कि अगर आप लॉकडाउन का पालन नहीं करते हैं तो अब आप सचेत हो जाइए, क्योंकि अब आप पुलिस के नज़र से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि शहर के चप्पे चप्पे पे ड्रोन कैमरे की नज़र है। ऐसे में आप गरीब मोहल्ले कहीं भी भीड़ इकट्ठा करते हैं तो ये कैमरा तस्वीर खींचकर पुलिस को पहुंचाने का काम करेगी, जिसके आधार पर आपकी गिरफ्तारी या आपके ऊपर उचित कार्रवाई भी किया जा सकता है। इसीलिए हम अपने तमाम दर्शकों से बार बार अपील करते हैं कि आप लॉकडाउन का भरपूर पालन करें और अपने घर में ही रहे, क्योंकि इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से बचना है तो घर में रह के ही इस पर जीत हासिल किया जा सकता है। आज नगर निगम के द्वारा महापौर महोदया की मदद से 2 ड्रोन कैमरा हम लोग को प्राप्त हुए हैं। तो हम लोग ने अपने जो शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र हैं उनको निर्देश किया है कि इस ड्रोन का पूरा इस्तेमाल करें लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, या जहाँ कहीं भी भीड़ के क्लस्टर इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ पर इस ड्रोन से निगरानी करें, और जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उसको स्पष्ट रूप से इससे चिन्हित करें, उनकी फ़ोटो लें, उनकी वीडियोस लें। और हमारे पास जो CIT और हमारी दंगा की टीम है वो भी लगातार आप देख रहे होंगे कि शहर में भ्रमणशील है। जहाँ कहीं भी हम लोग को लगता है कि भीड़ है या लोग लॉकडाउन कर रहे हैं तो ये टीम वहाँ जाती है, लोगों को समझाती भी है कि इस लॉकडाउन का पूरा पालन करिए, तभी हमारा जो ज़िला है और आप लोग का परिवार सुरक्षित रहेगा। तो वैसे तो हम लोग के जो जितने भी कांस्टेबल से लेके वरीय अधिकारी सभी लोग लगातार फील्ड में हैं, लेकिन ड्रोन के आने से एक फ़ायदा ये है कि हमें एक प्रकार का फोर्स मल्टीप्लायर मिल गया है। हम बहुत ही कम समय में एक बहुत ही बड़ा एरिया, स्पेशली जहाँ पे कि पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं, जो छोटे छोटे गली मोहल्ले हैं जहाँ पे वो नहीं जा सकती है, वहाँ पे भी ये ड्रोन निगरानी रख सकता है। और इसमें जो भी पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ हमारे पास सबूत भी होगा, तो मैं उन्हें प्रोसिक्यूट करने में भी काफ़ी आसानी होगी। तो मैं धन्यवाद करता हूँ नगर निगम का और जो हमारे सहयोगियों का जिन्होंने मदद की है, और आने वाले दिनों में हम लोग इसका काफ़ी अच्छे से उपयोग करेंगे। इंस्ट्रक्शन दिया है कि गश्ती गाड़ी लगातार घूमें और जो लोग वायलेट कर रहे हैं उन पर FIR भी करें, उनको डिटेन भी करें। अब ड्रोन जैसे हमारे पास है तो हम लोग 24 घंटे वहाँ पे निगरानी से रखेंगे। कैमरा ड्रोन कैमरा दिया गया है एक लहरियासराय थाना को, एक दरभंगा थाना को, और ये जो कोरोना वायरस बीमारी जो फैल रही है इसमें लॉकडाउन जो किया गया है इसका लोग पालन पूरी तरह नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसको दिया गया है कि प्रशासन और जिलाधिकारी और जितने हमारे नगर निगम पदाधिकारी कर्मचारी सारे तत्पर पूरे हैं, लेकिन फिर भी जितना होना चाहिए लॉकडाउन का पालन उतना नहीं हो पाया। लोग जगह जगह भीड़ इकट्ठे कर लेते हैं, इसके द्वारा उन लोग को पकड़ा जाएगा और उनको थोड़ा सा बचाया जाएगा कि आप लॉकडाउन का प्रयोग करें और अपने घरों में रहें। ये बीमारी जो बहुत खतरनाक बीमारी है, आप तत्पर रहें, अपने घर में रहें, कोई काम हो तब बाहर नहीं निकलें। भीड़ इकट्ठा करके लोग जो ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं या जो कैरम बोर्ड खेलने लग जाते हैं, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। आइए अब मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से सीधे सुनवाते हैं कि दरभंगा वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने इस लॉकडाउन को लेकर क्या जानकारियां दी और क्या है उनका लोगों एवं पुलिसकर्मियों से अपील। बैठक की गई अपराध नियंत्रण को लेकर, और वर्तमान में जो लॉकडाउन की व्यवस्था जारी है उसको प्रभावी तरीके से लागू करने को लेकर चर्चा हुई, और सभी थाना में और दूसरे ऑफिस में पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए जो उपाय किए गए हैं, जो सामग्री उनको वितरण की गई है उसकी प्रभावशीलता की समीक्षा की गई, और इसके अलावा जो वाहन चेकिंग का निर्देश हम लोगों ने दिया हुआ है कि अनावश्यक रूप से लोग रोड पे ना निकलें, तो उसकी समीक्षा की गई। कुछ कारोबार की अनुमति दी गई है लॉकडाउन फेज़ 2 में, उसकी वजह से लोगों की आवाजाही बढ़ी है। और दूसरा, जो निजी नर्सिंग होम और प्राइवेट क्लिनिक पहले से काफ़ी दिनों से बंद चले आ रहे थे, उनमें से देखा जा रहा है कि भी काफ़ी में काम शुरू हो गया है। इसके चलते पेशेंट्स की संख्या बढ़ी है, तो शहर में लोगों की आवाजाही और केमिस्ट की दुकानों के ग्राहकों की संख्या बढ़ी है। न्यायालय का निर्देश प्राप्त हुआ है कि जो भी पुलिसकर्मी या पदाधिकारी लॉकडाउन को लागू करने में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जनता के बीच में अपने काम के अतिरिक्त भी लोगों को मदद कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके इस लॉकडाउन संकट की समाप्ति के बाद में ऐसे कर्मियों और पदाधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। जिला स्तर से भी पुरस्कृत किया जाएगा और मुख्यालय के स्तर से पुरस्कृत करने हेतु भी इनके कामों की अनुशंसा मुख्यालय को भेजी जाएगी। इसके बारे में कोई निर्देश नहीं है, इसके बारे में सब लोगों को ये कहा गया है कि ऐसा कहीं भी कोई कार्यक्रम हो तो उसमें ज़्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो और सामाजिक दूरी बनाए रखें हर हालत में, और मास्क पहनने सहित तमाम सावधानियां बरती जाएं ताकि जो प्रोटोकॉल है उसका कहीं से उल्लंघन ना हो। हमारा जो थाना की गश्ती गाड़ी है वो डेली फील्ड में रहती है। अगर कहीं पे कोई दुकान अवैध रूप से खुली पाई जाती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है।
और इसके अलावा माइकिंग भी हम लोग करवा रहे हैं कि फेज़ 2 में कुछ लोगों को थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी। कुछ ऐसे लोगों ने भी दुकान खोलने की कोशिश की जिनको दुकान खोलने की अनुमति नहीं थी। तो अब लगता है इस तरह की समस्या नहीं है, लोगों को समझ में आ गया है। क्या आप महंगी एवं केमिकल रहित सर्फ उपयोग करके परेशान हो गए हैं? आपका सर्फ कहीं आपके लिए या आपके कपड़े के लिए हानिकारक तो नहीं है, या फिर आप अपने मशीन और घरेलू उपयोग में अलग अलग सर्फ का उपयोग करते हैं? इन सभी बातों पर गहरा शोध करने के बाद आपके बीच पेश है वेलोकैम डिटर्जेंट पाउडर, जो कि 125 ग्राम, 500 ग्राम एवं 1 kg के पैक में मौजूद है। इसके अलावे वेलोकॉम टॉयलेट क्लीनर, कमला दर्शन अगरबत्ती 3 फ्लेवर के साथ साथ देव डिटर्जेंट केक, देव डिस्क बार एवं वेलोकैम फिनाइल मौजूद है। एक बार आप उपयोग में जरूर लाएं और हमें सेवा का मौका दें। इसके अलावे हमें डिस्ट्रीब्यूटर एवं स्टॉकिस्ट की आवश्यकता बिहार एवं झारखंड के लिए है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कस्टमर केयर नंबर 9708567445 पर संपर्क करें। वहीं इन दिनों सोशल मीडिया पे खूब छाए हुए हैं जाले के विधायक। छाए भी क्यों नहीं, मुद्दा ऐसा जो है। वहीं इस संदर्भ में हमारी संवाददाता द्वारा जाले विधानसभा के कुछ नवयुवकों से जब बात किया गया तो उन्होंने बताया कि जाले के विधायक पिछले 1 महीने से दिल्ली में थे। पिछले 18/4 को दिल्ली से अपने क्षेत्र चंदौसी जाले आ गए। ना कोई जांच, ना कोई परमिशन। क्या एक विधायक के लिए कोई नियम नहीं होता है? नियम सिर्फ गरीब के लिए बनाया गया है। जब एक आम आदमी को बाहर आने पर 14 दिनों की क्वारंटाइन पे रखा जाता है तो विधायक को क्यों नहीं? दिल्ली से आने के बाद कौन कौन लोगों से मिले हैं और कौन कौन पदाधिकारी गण से उन्होंने बात की है, इस पे विधायक जी को आकर स्पष्टीकरण करना चाहिए। और सोशल मीडिया पे जो एक अफवाह फैला हुआ है, इसकी सच्चाई क्या है, ये भी विधायक जी को सामने आकर उनसे बताना चाहिए। आइए हम आपको बात सुनवाते हैं, ये नवयुवक विधायक जी से क्या सवाल कर रहे हैं। मैं एक आम जनता के नाते माननीय विधायक जाले विधानसभा के विधायक जी से एक क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। उन्होंने जब इससे पहले जब ये विश्व आपदा कोरोना का जो चालू हुआ, जिस टाइम में वो दिल्ली में थे और वहाँ से वो लॉकडाउन को उल्लंघन करते हुए और जाले विधानसभा आए और जाले विधानसभा में आए और सेल्फ क्वारंटाइन साबित कर रहे हैं जो हम सेल्फ क्वारंटाइन में थे, जो किसी पत्रिका के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है, जिसमें वो बताएं जो 6 तारीख को हम जाले विधानसभा में आए हैं। ठीक है, वो जाले विधानसभा में आए, उनका कार्यकाल क्षेत्र है, आए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या उन्होंने यह प्रशासन को सूचना दिए, जिला पदाधिकारी महोदय को उन्होंने सूचना दिया जो मैं यहाँ आया हूँ, जबकि वो दिल्ली के हॉट जोन से यहाँ आए हैं और वहाँ कोरोना का बहुत बड़ा एक मतलब प्लेटफॉर्म बना हुआ है दिल्ली में, जो यहाँ वो पहुँचे हैं। और जिला पदाधिकारी महोदय की यदि वो सूचना दिए तो क्या वो पब्लिकली उसको दिए, और यदि उनको ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जांच किया गया कि नहीं जांच किया गया, और जांच किया गया तो मैं एक आम जनता के नाते उनसे यह आग्रह और निवेदन भी करना चाहूँगा को उस रिपोर्ट को वो सार्वजनिक करें। मेरा नाम हुआ प्रदीप कुमार मिश्रा और दीपक जी, जो कि हमारे जो माननीय विधायक हैं जीवेश कुमार जी, जो दिल्ली में रहते थे सुने हैं लॉकडाउन से पहले, और अभी वो अपना ये लॉकडाउन में आ गए हैं यहाँ पे क्षेत्र में। तो उनसे ये कहना था जो कि जब ये अपना कोरोना जैसी महामारी चल रही है तो उसमें ये आए, न किसी प्रकार का कोई जांच करवाए, न टेस्ट करवाए, न ही अपना जिलाधिकारी को किसी तरह का कोई वो किए। हम जनता ये जानना चाहते हैं जो कि ये अपना ऐसा दोहरी नीति क्यों कर रहे हैं। अगर इनके पास अगर किसी तरह का कुछ हो है तो अपना ये कराएं, मेडिकल टेस्ट कराएं और लोगों को बताएं जो कि हाँ भाई क्या है, जनता अपना जानना चाह रही है। मेरा नाम प्रवीण तिवारी। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के क्रांति के 163 वर्ष पूरे होने पर बाबू कुंवर सिंह विजय उत्सव कुंवर सिंह महाविद्यालय परिसर में प्रधानाचार्य डॉक्टर रहमतुल्लाह की अध्यक्षता में मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने महाविद्यालय परिसर स्थित बाबू कुंवर सिंह की विशाल प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए 3 घोषणाएं की। उन्होंने विश्वविद्यालय में बाबू कुंवर सिंह चेयर की स्थापना, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कुंवर सिंह फेलोशिप तथा विश्वविद्यालय परिसर में बाबू कुंवर सिंह संग्रहालय की स्थापना किए जाने की घोषणा की।
उन्होंने महाविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर ब्रह्मानंद सिंह के पुण्यतिथि पर उनके प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित किए। वहीं उन्होंने वैश्विक कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कुंवर सिंह बहुउद्देशीय भवन में उद्गार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि अमर सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा थे। इनके कुशल नेतृत्व में जो स्वतंत्रता संग्राम की अगुवाई हुई, उसके फलस्वरूप देश में आजादी मिली। डिसेंट सनशाइन एकेडमी, ए यूनिट ऑफ द रुद्रा फाउंडेशन, क्लासेस PG to 8, रजमान चौक से पश्चिम, ढीरामपुर, दरभंगा। भारत सरकार द्वारा पूर्णतः मान्यता प्राप्त। हमारी व्यवस्थाएं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एवं स्वच्छ वातावरण, पूर्णतः CBSE पाठ्यक्रम, स्मार्ट कक्षा पर विशेष ध्यान, सुरक्षा एवं उच्च शैक्षणिक व्यवस्था, बच्चों की शुरुआती और विकास पर विशेष ध्यान, समय समय पर बच्चों के व्यवहार एवं विकास की ओर विशेष सलाह परामर्श, कंप्यूटर शिक्षा एवं प्रयोगशाला, यातायात की सुविधा, 24x7 उच्च स्तरीय कैमरा, डे बोर्डिंग की व्यवस्था, सहायिका एवं गार्ड की व्यवस्था। इसके साथ साथ 10+2 के युवाओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा कोर्स सहित BSEB और CBSE बोर्ड में पढ़ रहे बच्चों के लिए कोचिंग की उच्चतम व्यवस्था। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें और सेवा का मौका जरूर दें। 2020-21 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन और एडमिशन फ्री। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 के संक्रमण से पूरा विश्व त्रस्त है। भारत में भी माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा पूरे देश भर में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है ताकि इसके संक्रमण से हम बच पाए, क्योंकि अभी तक इस लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज भी न उभर के आया है। ऐसे में अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई आप कैसे सुनिश्चित करें, ये भी हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कोवोडा पब्लिकेशन परिवार की ओर से आपके बच्चों के लिए एक ऐसी एप्लीकेशन लेकर आई है जिसका नाम है डिजिटल होम ट्यूटर। वहीं इस एप्लीकेशन के संदर्भ में हमारे संवाददाता से नॉर्थ बिहार मार्केटिंग हेड अमरनाथ सिंह ने बात करते हुए बताया कि आप इस एप्लीकेशन को बड़े आसानी से अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने बच्चों को उनके क्लास के हिसाब से वहां पढ़ाई करवा सकते हैं। यह कम्प्लीटली NCERT बेस्ड है और वाई लैंग्वेज है, अर्थात इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और भारत में जो सुप्रसिद्ध टीचर है, जिनको की स्कूल शिक्षा का बहुत ही उम्दा अनुभव है, उनके द्वारा निर्मित है। यह सुनिश्चित करता है कि आपके बच्चे कंसेप्ट को समझे, उसको याद करने में उनको सुविधा हो। वहीं इस संदर्भ में हम आपको बताते हैं कि इस एप्लीकेशन की कुछ पार्ट्स हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं और हम आपको सुनवाते हैं कि इस संदर्भ में अमरनाथ सिंह ने हमारे संवाददाता से क्या बात की। हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करेंगे। इस चैप्टर को हमने कई सारे छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। हर मॉड्यूल की कमेंट्री को ध्यान से सुनिए और उस पर बेस्ड एक्सरसाइजेस को लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। हम आपको अश्योर करते हैं कि इससे आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा और बहुत ही कम टाइम में आपका पूरा चैप्टर रेडी हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का फर्स्ट मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको स्कूल में कब से हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि हिस्ट्री होता क्या है? हिस्ट्री नॉलेज का या ज्ञान का वो ब्रांच है जो पास्ट के इवेंट्स और हैपनिंग्स को रिकॉर्ड और एनालाइज करता है। गुड इवनिंग दरभंगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग कोरोना से जूझ रहे हैं और सारा चीज़ लॉकडाउन है, हमारा पढ़ाई लिखाई सारा बंद है। तो मैं सारे पेरेंट्स और बच्चों से
ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे एमडी साहब जड़े शेरवानी सर ने एक बहुत ही अच्छा ऐप तैयार किया जो कि प्ले स्टोर से क्रिएटिव किड्स डिजिटल होम ट्यूटर के नाम से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उससे अपनी पढ़ाई बिल्कुल जब तक लॉकडाउन है फ्री में आप कर सकते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड है, खासकर 6 to 10 का साइंस और सोशल साइंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेवलप किया गया है। आप उसको प्लीज डाउनलोड करें और देखें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें। दरभंगा जिला की तमाम खबरें को एक साथ समेटे कल रात फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।